नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बहुत शुरुआती दिनों का, जब उनका नाम राजेश खन्ना नहीं बल्कि जतिन खन्ना था। और उस दिन जतिन घर पर ही था जब पोस्टमैन फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट का सिलेक्शन लेटर लेकर आया था। खत पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं की वजह से कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया, लेकिन जैसे जैसे उसने आंसू पोंछे धुंधलापन छट गया और आने वाला अच्छा वक्त साफ साफ नजर आने लगा। पहली शूटिंग के ख्वाब तो सजा लिए थे, मगर अभी तक उसे साइन करने वाला पहला प्रोड्यूसर नहीं आया था। इस इंतजार में महीनों बीत गए और कुछ स्क्रीन टेस्ट भी हुए, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल ने इन दिनों में जतिन के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए स्टार एंड स्टाइल मैगजीन के अपने कॉलम में लिखा, हमारा एक फोटोग्राफर बीरेन सरीन उसे अपने साथ लेकर आया था। बीरेन ने हमसे कहा कि एक कलाकार की मदद करो, बेचारा संघर्ष कर रहा है, ये एक टैलेंट हंट का विजेता है। बीरेन के साथ खड़ा वो शख्स खामोश सा था। उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे थे और आंखें बहुत चुभती हुई सी थीं। उन दिनों उन आंखों में मुस्कुराहट या दोस्ती नहीं थी, वो बस चुभती हुई थी। मगर उस दिन के बाद वो हमारे ऑफिस फिर कभी नहीं आया और यही वो बात थी जो उसे दूसरे फिल्म स्ट्रगलर्स से अलग करती थी। संघर्ष के दौर में भी जतिन का एटीट्यूड खास था। इसके बारे में बताते हुए देवयानी चौबल ने उसके साथ सी लाउंज में हुई कुछ मुलाकातों का भी जिक्र किया। देवयानी के मुताबिक जतिन अपनी और फिल्मों की ही बातें करता रहता था, लेकिन ये बताना नहीं भूलता था कि वो एक बड़े परिवार का इकलौता बेटा है और उसे नौकरी या पैसों की जरूरत नहीं है। देवयानी ने लिखा कि वो अपने बातचीत में कभी भी दूसरे स्टार्स का नाम तक नहीं लेता था। उसने कभी किसी कुमार या कपूर जैसा बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। वो आपको किसी मसाला हिंदी फिल्म के हीरो की याद दिलाता था, एक इकलौता लाडला। इसी दौरान अंजू महेंद्रू ने एक बड़ी फिल्म ज्वेल थीफ साइन कर ली थी, जिसमें वो देवानंद के साथ उनका कुछ देर का सीन था। अंजू और जतिन ने साथ साथ एक ही ख्वाब देखे थे। अंजू ने उनकी तरफ पहले कदम बढ़ा दिया था और आखिरकार जतिन का इंतजार भी खत्म हुआ जब निर्माता जीपी सिप्पी ने जतिन का स्क्रीन टेस्ट देखा। और इस घटना का जिक्र करते हुए जतिन ने कहा, जीपी सिप्पी ने मेरा स्क्रीन टेस्ट देखा और अपने बेटे रमेश सिप्पी से कहा, रमेश ये एक बड़ा एक्टर बनेगा, इसको साइन करते हैं। अगले ही दिन जतिन खन्ना को जीपी सिप्पी की फिल्म राज के लिए साइन किया गया और फिल्म में उनका डबल रोल था। हीरोइन थी बबीता शिवदासानी, फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र दवे। इसके कुछ ही देर बाद देवानंद के बड़े भाई फिल्मकार चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए जतिन को बतौर हीरो साइन कर लिया। फिल्म में उनकी हीरोइन थी इंद्राणी मुखर्जी और आखिरी खत की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन राज की शूटिंग शुरू होनी थी। 2 प्रतिष्ठित बैनरों की फिल्में साइन करने के बाद खुशी के मारे जतिन के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। निर्देशक जैसे ही रविंद्र दवे ने उसे राज की शूटिंग शिफ्ट के बारे में बताया तो चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। शूटिंग हर रोज सुबह 9 बजे शुरू होनी थी। जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसके अपने दिमाग ने यह हिसाब लगाया कि 8 बजे स्टूडियो पहुंचने के लिए कम से कम 6 बजे उठना होगा। जतिन को देर तक सोने की आदत थी और यह आदत हमेशा बनी रही। यहां भी उसी आदत के नमूने देखने को मिले और 11 बजे भागते भागते सेट पर पहले दिन काका ने एंट्री मारी। ये सुपर स्टारडम का पहला कदम था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।